अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सायरा मोहसिन स्किन सॉल्यूशन बाय डॉक्टर सायरा मोहसिन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। पिछली वीडियो में हमने चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों की मुख्तलिफ वजूहात के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम गैर ज़रूरी बालों के इलाज के लिए अवेलेबल मुख्तलिफ ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट पॉपुलर एंड डर्माटोलॉजिस्ट फेवरेट प्रोसीजर यानी लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में। लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में लोगों के जहन में मुख्तलिफ तरह के सवालात और मिथ्स होते हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालात के जवाबात दे दिए जाएं। क्या लेज़र हेयर रिडक्शन का प्रोसीजर मेल्स और फीमेल्स दोनों में किया जा सकता है? जी हाँ, ये प्रोसीजर मेल्स और फीमेल दोनों में ही सेफली किया जा सकता है। लेज़र किस उम्र में किया जा सकता है? प्यूबर्टी अपीयर होने के बाद यानी 14 से 15 साल की उम्र के बाद किसी भी एज में लेज़र किया जा सकता है। लेज़र हेयर रिडक्शन फेस के अलावा किन बॉडी पार्ट्स पर किया जा सकता है? लेज़र हेयर रिडक्शन फेस के अलावा नेक, चेस्ट, अंडर आर्म्स, बिकनी एरिया, आर्म्स और लेग्स पर भी सेफली किया जा सकता है। लेज़र हेयर रिडक्शन किस तरह के बालों पर किया जा सकता है? काले रंग के मोटे बाल जिस्म के किसी भी हिस्से पर मौजूद हों तो उन पर लेज़र किया जा सकता है। वाइट, ब्राउन और रेड कलर के बालों पर लेज़र इफेक्टिव नहीं होता। हेयर रिडक्शन लेज़र कैसे काम करता है? हेयर रूट्स में एक पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। बालों का काला रंग इसी मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। ये मेलानिन लेज़र एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इस एनर्जी की वजह से हेयर रूट्स बर्न हो जाती हैं। लेज़र हेयर रिडक्शन के कितने सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं? एक खास पेशेंट के चेहरे पर मौजूद एक्सेसिव हेयर ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए कितने सेशंस रिक्वायर्ड होंगे, ये डर्माटोलॉजिस्ट क्लिनिकली एग्जामिनेशन करने के बाद ही बता सकता है। इसके अलावा ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके फेस के ऊपर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की क्या अंडरलाइंग रीजन है। इन सब बातों के अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि आपका डर्माटोलॉजिस्ट लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी या मशीन का इस्तेमाल कर रहा है। तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एक पेशेंट को प्रॉपर हेयर रिडक्शन के लिए कितने सेशंस रिक्वायर्ड होंगे। नॉर्मली 10 से 15 सिटिंग्स में ऑलमोस्ट 90% थिक एंड ब्लैक हेयर्स का खात्मा हो जाता है। रिमेनिंग जो 10 to 15% हेयर रह जाते हैं वो बारीक बाल होते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल के फेजेस होते हैं जिनमें इंडक्शन फेज में हमें मंथली यानी कि महीने में एक बार लेज़र का सेशन लेना होता है। फिर मेंटेनेंस फेज में हर 3 से 4 महीने के बाद एक सेशन रिक्वायर्ड होता है। क्या लेज़र पेनफुल होगा और अगर पेन होगी तो कितनी होगी? लेज़र करवाने से पहले अमूमी तौर के ऊपर 30 to 40 मिनट्स के लिए नमिंग क्रीम लगाई जाती है। इसके बाद लेज़र करने से अमूमी तौर के ऊपर पेन नहीं होती। नमिंग क्रीम लगाए बगैर भी लेज़र किया जा सकता है। अगर हम लेज़र की पेन को वैक्सिंग या थ्रेडिंग की पेन से कंपेयर करें तो ये बहुत कम होती है और इजीली टॉलरेबल होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लेज़र के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? क्या लेज़र करवाने से स्किन जल जाती है या काली हो जाती है? हेयर रिडक्शन लेज़र अगर एक्सपर्ट्स हैंड से करवाया जाए तो ये एक्सट्रीमली सेफ प्रोसीजर है। इससे स्किन पर ना कोई निशान पड़ते हैं और ना ही स्किन काली होती है। लेज़र करवाने से जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आ सकती है वो ये कि स्किन के ऊपर माइनर बर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि लेज़र में हम एनर्जी डिवाइस यूज करते हैं और स्किन का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से स्किन पर माइनर बर्न्स आने का चांस मौजूद होता है। लेकिन एक्सपर्ट हैंड्स में इसका चांस बहुत कम होता है। ये बर्न बहुत सुपरफिशियल होते हैं और चंद ही दिनों में ठीक हो जाते हैं और इनकी वजह से कोई निशान भी जिल्द पर बाकी नहीं रहते। अनक्वालिफाइड लोगों से लेज़र करवाने से स्किन के ऊपर डीप बर्न्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कि क्या लेज़र करवाने से स्किन कैंसर हो जाता है? जी नहीं, हेयर रिडक्शन लेज़र का स्किन कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है। स्किन कैंसर अमूमी तौर के ऊपर अल्ट्रावायलेट ए या अल्ट्रावायलेट बी रेज की वजह से होता है, जबकि लेज़र लाइट का स्पेक्ट्रम इससे बिल्कुल फर्क है। तो हेयर रिडक्शन लेज़र करवाने से स्किन कैंसर होने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे अक्सर खवातीन आके करती हैं कि क्या प्रेगनेंसी में लेज़र करवाया जा सकता है? जी बिल्कुल, प्रेगनेंसी में भी लेज़र करवाया जा सकता है। लेज़र लाइट बहुत फोकस्ड होती है और ये सिर्फ हेयर रूट्स तक ही इफेक्ट करती है, बॉडी के किसी भी इंटरनल पार्ट पर इफेक्ट नहीं करती। लिहाजा प्रेगनेंसी में लेज़र सेफली करवाया जा सकता है। लेकिन इसमें ये बात इम्पोर्टेंट है कि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से हेयर रिडक्शन लेज़र का रिस्पॉन्स मुतासिर हो सकता है। ये बेहतर भी हो सकता है और हो सकता है कि लेज़र का रिस्पॉन्स ना आए। तो ये आपकी मर्जी है कि आप प्रेगनेंसी में लेज़र करवाना चाहती हैं या नहीं। बहरहाल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात ये कि पोस्ट लेज़र स्किन केयर कैसे करनी चाहिए। हेयर रिडक्शन लेजर के बाद सन ब्लॉक का प्रॉपर इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे अक्सर पूछा जाता है वो ये, क्या लेजर हेयर रिडक्शन का रिजल्ट परमानेंट होता है? जी हाँ, बालों की वो रूट्स जो लेजर के जरिए खत्म कर दी गई हैं वो परमानेंटली खत्म हो जाती हैं। लेकिन आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि कुछ अरसे के बाद मेरे चेहरे पे बाल वापस आ गए हैं। इसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से आपके चेहरे पे कुछ नए बाल आ सकते हैं, जिनमें सबसे कॉमन रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस का होना है या चेहरे पर रिपीटेडली स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स का इस्तेमाल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको लेजर किससे करवाना चाहिए, तो इसमें दो चीजों का मेन कंसर्न होता है, एक तो मशीन और दूसरा मैन बिहाइंड द मशीन। मार्केट में लेजर हेयर रिडक्शन के लिए काफी तरह की मशीन्स अवेलेबल हैं, लेकिन उस मशीन का इंतखाब करना चाहिए जो FDA अप्रूव्ड हो। मैन बिहाइंड मशीन का मतलब ये है कि आपको सिर्फ ट्रेंड लेजर एक्सपर्ट्स से ही लेजर करवाना चाहिए, जिनको इस चीज का पता हो कि कौन से बालों के लिए लेजर इफेक्टिव है और किस तरह के स्किन कलर पर कौन सी सेटिंग और कितनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपको लेजर के मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल हो सकें और आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं वो ये कि हेयर रिडक्शन लेजर के रिजल्ट्स कब तक आना शुरू होते हैं। 2 से 3 सेशंस के बाद आप लेजर के रिजल्ट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि हेयर ग्रोथ की स्पीड कम हो गई है और बाल पतले होना शुरू हो गए हैं। रेगुलर सेशंस के साथ आपके बाल मजीद पतले होते जाते हैं और हेयर ग्रोथ की स्पीड बहुत कम हो जाती है। और सबसे जरूरी बात जिसके साथ पेशेंट्स सबसे ज्यादा कंसर्न होते हैं वो ये कि क्या लेजर बहुत महंगा होता है? जी नहीं, लेजर बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। वैसे भी लेजर के चार्जेस डिपेंड करते हैं कि आप कितने बॉडी एरिया का लेजर करवाना चाहते हैं और डॉक्टर टू डॉक्टर चार्जेस थोड़े से वेरी जरूर करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद लेजर हेयर रिडक्शन से मुतालिक आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अगर इनके अलावा भी आप हमसे इस लेजर हेयर रिडक्शन के मुतालिक कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, जो अनवांटेड हेयर्स को कम करने का एक और प्रोसीजर है। थैंक यू।